हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आपका मुझे काफ़ी व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का बार बार एक कमेंट बहुत हाईलाइट हो रहा था कि लाइफ आफ्टर मैरिज विद फ्यूचर स्पाउस। जी हाँ, फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, कैसी लाइफ गुजरेगी उनके साथ, और क्या आपको वो फॉरेन में सेटल करेंगे आपके साथ, कोई विदेश जाने का उनका सपना होगा। तो ये उन व्यूअर्स के लिए है जो बार बार मुझे फॉरेन सेटलमेंट के लिए कमेंट डाल रहे थे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी कैसी रहेगी, शादी के बाद की लाइफ, और आप शादी के बाद क्या उनके साथ अब्रॉड में सेटलमेंट आपकी होती है, तो ये आपको भी इसमें आंसर मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझती हूँ कि जो लोग मुझसे फ्री रीडिंग के लिए अगेन रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करी जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन, मेरे चैनल का आपको सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी इक्वली फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रोज़ पोस्ट डालती हूँ, रोज़ वीडियोस डालती हूँ और रोज़ अपडेट करती हूँ। वहाँ पे भी जिसने भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर को लेकर, बिज़नेस ग्रोथ को लेकर, अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर, अपनी मनी प्रॉब्लम को लेकर, अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए पूछना चाहते हैं, स्टडीज़ को लेकर कोई दिक्कत है, या किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक उनको लगता है हो गया है या नेगेटिविटी लगती है, तो इन सभी चीज़ों पे मैं टैरो कार्ड के थ्रू कंसल्टेशंस और गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, एंड विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर आपको उसका रिप्लाई बैक मिल जाएगा। तो आप लोग पेशेंटली वहाँ वेट कीजिए, ठीक है जी। और सारी रीडिंग्स मैं पेड करती हूँ, मैं फ्री रीडिंग नहीं करती। लेकिन जिस व्यूअर की या सब्सक्राइबर की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं उस इंसान को फ्री रीडिंग देने में भी परहेज़ नहीं करती। मैं ज़रूर उस इंसान को गाइड करूँगी। तो आप दिल खोल कर कॉमेंट करा करो। यूट्यूब के जितने भी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो के नीचे आप लोगों के कॉमेंट आते हैं। एक कॉमेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपको मेरे साथ कनेक्टेड फील करवाता है। आप लोगों को भी लगता है एक कनेक्शन, मुझे भी फील होता है कि मेरी कितनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, स्पिरिचुअल फैमिली हमारी ग्रो हो रही है। और इसी तरह सपोर्ट देते रहो ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलेगा। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं कैंडल मैजिक भी करती हूँ, मैं एक कार्टोमेंसी रीडर भी हूँ, मैं प्लेइंग कार्ड्स को भी रीड करती हूँ टैरो कार्ड्स के अलावा। और मैं सारी वो मैजिक, वाइट मैजिक में बिलीव करती हूँ, और मैं वाइट मैजिक स्पेल्स भी करती हूँ। तो जिन चीज़ों को आपके अंदर पॉजिटिविटी का एहसास हो, आप चाहो लाइफ में एक डायरेक्शन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए जो कि पेड होगी। मेरी जो रीडिंग्स हैं वो सारी डिटेल होती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं और आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिले। ऐसा नहीं है एक बारी रीडिंग दे दी तो मेरा आपसे कांटेक्ट मैं ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको फ्यूचर में भी रीडिंग लेने के बाद कोई दिक्कत है, यू कैन ओपनली शेयर एंड आस्क, ओके। तो ये बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए, आज का जो टाइटल है लाइफ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड इज़ फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल विद हिम और नॉट, ओके। चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप सेम सेक्स में हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में हो, ये सभी के लिए रीडिंग है। सिंगल्स के लिए, डिवोर्स्ड के लिए, सेपरेटेड लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो फिर अगर आप देखते हो कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट फ्यूचर में होगी, तब भी आप देख सकते हो। एक से ज़्यादा 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। जिस वक्त आप वीडियो को दोबारा चालू करोगे देखने के बाद, तब भी आपकी एनर्जी के साथ रीडिंग मैच होती है, क्योंकि टैरो हमेशा रीडिंग अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर वर्क करता है। ऐसा नहीं होता जिस दिन वीडियो अपलोड होगी तो रीडिंग उसी दिन की थी या रीडिंग ख़त्म हो गई है।
जिस दिन भी आपका दिल करे, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद क्लैरिटी चाहिए, 4 महीने में चाहिए या 4 दिन के बाद दोबारा दिल करता है आने का, तो मोस्ट वेलकम। और रीडिंग को पॉजिटिव होके देखना है, अपने आप को नेगेटिव या कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना कि मेरा तो काम नहीं बन रहा, या सेल्फ डाउट में आके आपको उसी तरह के आंसर्स मिलते हैं। अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा हाई नोट पे लेके जाना है और हमेशा आपने रीडिंग को लेकर एक्साइटमेंट शो करनी है कि जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा, जिसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस होगी। तो चलिए, बहुत लंबी हो गई मेरी ब्ला, तो सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। तो आज मैंने रखे हैं 2 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है माउंटेन, दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है बीच का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट, जिनको माउंटेन्स बहुत पसंद हैं तो वो माउंटेन सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट हो, कोई ड्रीम हो कि आपने माउंटेन्स में अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ट्रैवल करना है, तो वो चूज़ करें पाइल 1। और अगर आपका बीच में भी इंटरेस्ट है तो आप माउंटेन को देखने के बाद दूसरी पाइल पे भी जा सकते हो, बीचेस। और सेकंड पाइल का जो मैंने ऑप्शन रखा है वो बीच है। तो जो लोग बीच लवर हैं, बीच पे जाना घूमना पसंद करते हैं, हनीमून चाहते हैं आफ्टर मैरिज, बीच साइड पे हो, तो वो बीच को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बीच देखने के बाद, अगर आप बीच लवर होने के साथ माउंटेन लवर भी हो, माउंटेन्स पे जाना भी पसंद है, तो आप माउंटेन वाली पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, ये आपकी इंटरेस्ट है और आपकी जो एनर्जीज़ होंगी तो ये मैच ही करेंगी आपके साथ। तो ये हैं आपके आज के 2 ऑप्शंस। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेट करना है, वीडियो को पॉज कर लो कुछ सेकंड्स के लिए, अपने गॉड का, डिवाइन का जो आप स्मरण करना चाहते हो उनको याद करके उनसे क्लैरिटी की आप भावना लेकर उनसे रिक्वेस्ट करो, प्रे करो और आप एक पाइल सिलेक्ट करो। तो मैं आशा करती हूँ अभी तक आपने पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिनके भी स्पाउस पाइल 1 के लिए देख रहे हैं, तो पहली बात तो आपके स्पाउस जो हैं शादी के बाद बहुत ही ट्रैवलिंग करने वाला इंसान है। ये इंसान शादी से पहले भी ट्रैवलर होगा। ही इज़ ए डाई हार्ड ट्रैवलिंग लवर या ट्रैवल लवर। इस इंसान को एक जगह पे टिका के बिठाना बहुत मुश्किल है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हाईली एक्टिव होने के साथ साथ ये इंसान हाईली रोमांटिक, पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा फायरी एंड बहुत ही ज़्यादा अप फ्रंट है। इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि ये अपनी बातों को एक्सप्रेस करे। ये इंसान ज़्यादा देर बिना बात के नहीं रह सकता। इस इंसान के अंदर हमेशा एक कश्मकश और एक अंदर क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि मैं दूसरे को जानूं या मैं दूसरे को ये बात बताऊं। तो इस तरह का नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस का। और शादी के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ वो करेंगे, जैसे माउंटेन्स पे घूमना, ट्रैवलिंग करना, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना। इस इंसान ने एक चेकलिस्ट अपनी बना के रखी होगी शादी से पहले कि मैंने कौन कौन से शहरों में घूमना है, कौन कौन सी जगहों को देखना है, कौन कौन सी हमने ट्रैवल डेस्टिनेशंस को मार्क करना है। अपनी ज़िंदगी को ये पूरे फुल अंदाज के साथ, पूरी वाइब्रेशंस के साथ, पूरी अपनी ऊर्जा, अपना पैशन, ये इंसान वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में, सिटीज़ को एक्सप्लोर करने में, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व रहना इस इंसान को बहुत पसंद है। ये इंसान ज़रूर अपना ट्रैवल जो है विदेश में भी सोचता है। हो सकता है शादी के बाद ये हनीमून के लिए आपको आउट ऑफ द कंट्री लेकर जाएं, और अगर ये हनीमून के लिए आपको ना भी ले जा पाएँ अब्रॉड में, तो विदेश की यात्रा ये इंसान अपने जीवन में ज़रूर करेगा या ऑलरेडी शादी से पहले कर चुका होगा। आपको लेकर जाना इस इंसान की एक प्रायोरिटी होगी। ये इंसान आपको दुनिया घुमाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ वो सारे पल, वो सारी मेमोरीज़ बनाना चाहता है जो शायद इनको
पिछले रिश्तों में नहीं बने होंगे या इनको ऐसी एहसास ही नहीं आया होगा कि मैं एक बहुत ही फुलफिलिंग या बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, तो ये अपनी दबी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेगा। बहुत सारा ट्रैवलिंग का इनका जो माइंड है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, वो मेरी यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो ये इंसान आपके साथ रोमांटिक तो होगा, आपके साथ लाइफ इनकी शादी के बाद बहुत ही अप्स एंड डाउन आएंगे भी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मोमेंट्स भी ऐसे बनेंगे जो बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही पैशन के साथ भरे होंगे। इस इंसान को आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा। शादी के बाद ये इंसान सरप्राइजेस देता आपको आम दिखेगा। इस इंसान को आपके बर्थडे पे, आपकी एनिवर्सरी पे, मैरिज एनिवर्सरी होगी या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, इस इंसान को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, बहुत ही हाईली पैशनेट है लव लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, मटीरियलिस्टिक भी है इंसान। और फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपना एक एम्पायर बिल्ड करेगा आपको लेकर, एक रानी की तरह कह लो, एक क्वीन समझेगा आपको और इक्वल इम्पोर्टेंस देगा। ये इंसान आपसे लड़ेगा भी, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स जो हैं इस तरह की कार्ड में निकली हैं कि ये इंसान रॉयल्टी की चीज़ों में बिलीव करता है, डोमिनेटिंग होगा, स्टर्बन होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा कभी कभी सिचुएशन में। ओवरऑल देखूँ तो ये इंसान बहुत ही प्यार देने वाला है, बहुत ही लोगों की हेल्प करने वाला है, अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेगा। आपकी शादी के बाद आपको सारी सुख सुविधाएं देना इस इंसान का पहला कर्तव्य होगा। ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस रहेगा और ये शादी का सही मायना समझेगा। आपके साथ यूनियन में आने के बाद ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल होगा और इस इंसान का जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो ग्राफ है शादी के बाद वो हमेशा अप ही जाएगा। ये इंसान ऐसा नहीं है कि शादी के बाद इसको डिक्लाइन फेस करना पड़े या इसको लॉसेस फेस करने पड़े। नो डाउट लाइफ में लॉसेस आएंगे, रिस्क भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, ट्रबल्स भी आएंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है या मेजॉरिटी टाइम या लाइफ टाइम जो आपका शादी के बाद है वो एक एक्सीलेंट फेस में रहेगा। जो शादी के बाद लॉसेस होंगे आप इक्वली इस इंसान को सपोर्ट करोगे, इक्वली आप इस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करोगे, तो शादी के बाद वाली लाइफ आपकी लवी डवी रहेगी। आपकी बॉलीवुड मूवीज़ जैसी जैसे रोमांटिक एंडिंग होती है ना किसी भी चीज़ की, लव लाइफ उस तरह से जाएगी। थोड़े जो छोटे मोटे ट्रबल्स हैं, हो सकता है इन लॉज के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो। यहाँ पे 70% के जो इन लॉज हैं व्यूअर्स के, तो वो थोड़े रिजिड लगते हैं, थोड़े स्टबन लगते हैं, या वो इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे आपके अंदर इतना, लेकिन वो आपको डोमिनेट भी नहीं करेंगे, मतलब आपके ऊपर वो हुक्म नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये इंसान जो है ये अकेला ही इतना काफ़ी है कि ये आपको हैंडल कर सके। ये अपने परिवार वालों को भी हैंडल करता होगा। इनके परिवार वाले इनसे डिसीजन मेकिंग में इनकी कह लो साझेदारी या इनका कंट्रीब्यूशन या इनसे सजेशन या गाइडेंस ज़रूर मांगते हैं। ये इंसान शुरू से ही अपने घर में चलाने वाला होगा। कहने का मतलब हर एक डिसीजन में इस इंसान की इक्वल इम्पॉर्टेंस होगी। ये इंसान बेशक कभी कभी चाइल्डिश बिहेवियर दिखाए, कभी फूलिश एक्टिविटीज़ कर दे या कुछ इस तरह से आपको इमेच्योर होके आपके साथ कोई बात करे या बिहेव दिखाए, तो आपको थोड़ा सा शादी के बाद ये स्ट्रेंज लगेगा। आपको लगेगा कि ये शादी से पहले इंसान भी क्या चीज़ है, ऐसे ही करता था। तो ये जो नेचर होगा, ये जो इनका जो भी एटीट्यूड होगा शादी के बाद, वो आपको कभी कभार देखने को ही मिलेगा। ऐसा मेजॉरिटी टाइम में तो ये इंसान बहुत ही सिंसियर होगा, सेंसिबल होगा, आपको लेकर बहुत ही सेंसिटिव टॉक करेगा और सीरियस टॉक करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको कंफ्यूज करेगा या ये आपके जो सपने हैं उनको सिर्फ ये आपको बताने वाला ही होगा, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, तो जो बोलेगा उसको करेगा, वरना तो ये बात ही करेगा ही नहीं। इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा
कि आप इनके साथ ओपनली बात करो, चाहे सेक्स लाइफ को लेकर, चाहे आपके रोमांस को लेकर, चाहे आपके गोल्स को लेकर। चाहे ये इंसान आपको टाइमली पूछेगा कि आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए या फैमिली उनकी या उनके इन लॉज आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या आप इन सभी चीज़ों से खुश हैं या नहीं। तो ये इंसान आपसे हर एक चीज़ में ना आपका जवाब मांगेगा, आपसे पूछेगा। आपको ये नहीं कि ये साइड ट्रैक कर देगा या अपने माता पिता की ही सुनेगा। इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी आपकी शादी के बाद कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, आप इनको बहुत टाइम देते हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ डीपली कनेक्शन फील करोगे। तो इस इंसान को आपकी सारी ये जो चीज़ें हैं बहुत अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो लाइफ में हो धोखे मिले हों शादी से पहले। जो मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों का इस तरह का नेचर हो कि आप ईज़िली लोगों की बातों में आ जाते होंगे या लोग आपका एडवांटेज उठाते होंगे, आपका फ़ायदा उठाते होंगे, आपके इमोशंस के साथ प्ले करते होंगे और आपको शादी का सपना या कमिटमेंट देकर पूरा नहीं करते होंगे। और आपके बहुत रिलेशनशिप्स इन एंड ऑफ चले होंगे शादी से पहले। स्पेशली व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। तो इस इंसान को ये सारी चीज़ें आपके अंदर जजमेंट हो जाएगा। ये इंसान थोड़ा जजमेंटल है। ये इंसान हो सकता है आपसे जब कमिटेड हो या आपको जब रिश्ता दिखाया जाए तो ये डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप शादी के बाद किस तरह की लाइफ की उम्मीद रखते हो और आपको आपके पिछले रिश्तों में क्या चीज़ अधूरी लगी। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो शादी से पहले ही पूछेगा। या तो जब आपका रिश्ता तय होता है तब आप लोगों की ऐसी बातें शुरू हो जाएं, या शादी के शुरुआत के दिनों में ये इंसान आपसे बहुत पूछेगा, बहुत आपसे हर एक चीज़ पे विचार विमर्श करेगा, आपकी सलाह लेगा, ताकि मैं अपनी वाइफ को या अपने होने वाले हस्बैंड को या अपने हस्बैंड को बेस्ट लाइफ ऑफ़र करूं, बेस्ट चीज़ें ऑफ़र करूं और एक बेस्ट हस्बैंड बनने का एक एग्ज़ाम्पल सेट करूं। और डेफिनेटली ये इंसान आपके सारे ड्रीम्स पूरे करेगा। बेशक वो ड्रीम एक ही वन शॉट में ना हो, वन गो में ना हो, बट स्लोली एंड स्टीडली ही विल डेफिनेटली गिव यू जस्टिस इन लव, रिलेशनशिप एंड फुलफिलमेंट। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था एक रिलेशनशिप में रहने का, ये मेरा सच्चा सोलमेट है, ये मुझे समझता है, ये मुझे प्यार देता है, ये मेरा लाइफ में सबसे प्यारा और सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर जो है इस इंसान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता था। ये इंसान आपको ऐसी कंप्लीटनेस की फीलिंग देगा। ये इंसान जजमेंटल भी है, तो आपको थोड़ा सा इस इंसान के साथ जो बातचीत को लेकर हो या आपका जेस्चर हो, आपके एक्सप्रेशंस हो, आपके एक्शंस हो, तो इस तरह से आपको इनको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपको ये इंसान आपसे मतलब नेगेटिव ना जाए, ये इंसान आपको लेके नेगेटिव ना हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके हो या बहुत ज़्यादा लव लाइफ में स्ट्रेस रहा हो शादी से पहले, तो आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाओ, पॉजेसिव हो जाओ अपने हस्बैंड को लेकर, थोड़ा सा शक करने की आदत हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएं बीच में, या हो सकता है ओवर इमोशनल होके ओवर एक्सपेक्ट करो अपने हस्बैंड के साथ। तो इस इंसान को थोड़ी स्पेस चाहिए शादी के बाद, वो तो पक्का ही चाहिए आप दोनों को, क्योंकि ये इंसान जो है अगर जितना स्पेस दोगे ये इंसान उतना ही फ्लरिश करेगा, उतना ही ज़्यादा इस इंसान की असली पर्सनैलिटी बाहर निकलेगी, उतना ही ये अपने आप को फुलफिलिंग और बहुत वाइब्रेंट महसूस कराएगा। तो जितना आप इस इंसान के साथ फंसी रहोगे, क्लिंगी रहोगे, बाउंड करोगे रिश्ते को, अपना ज़्यादा अगर आप डोमिनेट करोगे या आप शक करोगे, तो इस इंसान का जो आपके प्रति खिंचाव है, आपके प्रति जो प्यार है, आपके प्रति जो इमोशंस हैं, उसमें डेफिनेटली आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आपको डेफिनेटली लगेगा कि हमारे अंदर दूरियां आ गई हैं। ये सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है, यहाँ पे 30% व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज़ कैच हो रही हैं जो शक बहुत करते होंगे अपने पार्टनर के ऊपर। चाहे मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं ऐसे, चाहे आपके होने वाले हस्बैंड इस तरह से या वाइफ इस तरह से होंगी कि शक्की बहुत होंगी, क्योंकि
क्योंकि लगातार डिसअपॉइंटमेंट्स जब इंसान को मिलती हैं रिश्तों में स्पेशली, तो वो इंसान जल्दी अपना भरोसा किसी और पे नहीं कर पाता, और अगर वो करना भी चाहे तो पुरानी बातें उसके दिमाग में बार बार उसको याद दिलाती हैं कि इस पे भी मत शक करो, ये भी ऐसा ही करके जाएगा या जाएगी। तो ये समस्या या ये दिक्कत आप लोगों के साथ हो सकती है या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। 30% की ही ऐसी एनर्जीज़ या वाइब्स कैच हो रही हैं पाइल में। तो जो मैच करता है, जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, जो ना करे उसे आपको हमेशा की तरह क्या करना है, बड़े से गड्ढे में डालना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में रीडिंग्स को लेकर। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आपका रोमांटिक बॉन्ड किस तरह से रहेगा, केमिस्ट्री कैसी होगी। सबसे पहले तो रोमांस भर भर के है। इस इंसान को आपके साथ फिज़िकली अटैच होना, आपके साथ बार बार शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं एक हस्बैंड वाइफ में, बेड लाइफ को लेकर, सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, इंटीमेसी को लेकर, तो ये इंसान हमेशा इनिशिएटिव खुद लेगा और इस इंसान को आपके साथ ये सारी चीज़ें करते हुए बहुत इन्जॉयमेंट फील होगा। ये इंसान अपनी बेड लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इस इंसान को लगता है कि शादी में इमोशनल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इंसान बिल्कुल भी शर्म नहीं करेगा, आपसे ये चीज़ें ओपनली डिस्कस करेगा, और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनके साथ पूरा कंट्रीब्यूट करो और ओपनली आपके साथ चीज़ों को डिस्कशंस में आप लोग अपनी जो बातें हैं वो बिना हेजिटेशन के इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो ये इंसान आपसे पूछेगा हर एक चीज़। ये आपको, मैंने जैसे बताया, रोमांटिक तो है ही है, साथ में ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी बहुत होगा आपके साथ। तो बेड लाइफ तो आपकी बिल्कुल ही बैंग ऑन होगी, बिल्कुल ही टॉप नॉच पे होगी और बहुत ही फुलफिलिंग फील कराएगी, और आपको खुद लगेगा कि ये जो एहसास है आपका एक पवित्र रिश्ता होगा। मतलब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं ना, अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। चाहे आप उनके साथ सेक्सुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो, चाहे आप उनसे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, चाहे आप उनसे फिज़िकली बातें बैठ कर रहे हो, चाहे आप उनसे दूर भी हो, जैसे शादी के बाद अगर वो कहीं बिजनेस करते हैं, घर से बाहर भी जाते हैं, तो उनकी बॉडी स्मेल, उनका एहसास, उनकी मेमोरीज़, उनकी बातें, उनके साथ बिताए गए पल आपको एक एक सेकंड एहसास दिलाएंगे। उनको भी यही एहसास होगा, सेम फीलिंग दोनों की म्यूचुअली है। ये इंसान बहुत ही गिविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। तो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा और बच्चों वाला प्यार देगा ये इंसान। पैशनेट तो बहुत है, जैसे एक माता अपने बेटे को या बेटी को, एक माँ अपने बच्चों को जिस तरह से छाती से लगा कर रखती है, अपने इतना क्लोज फील कराती है और उनकी हर एक ज़िद को पूरा करती है। चाहे बच्चा ज़िद करे, लड़े झगड़े, जो मर्जी करे, माँ हर एक उसकी ख्वाहिश पूरे करने की इच्छा रखती है। और अगर जहाँ पे माँ को लगता है मेरा बेटा या बेटी गलत जा रहे हैं या मेरा बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, तो माँ एक दो थप्पड़ लगा भी देती है, स्पेशली इंडियन मॉम्स कह लो, या डांट देती है। तो लेकिन अपना जिगर का जो टुकड़ा है, जो माँ का प्यार है अपने बेटे या बेटी के लिए, वो कम नहीं होता। तो आपके हस्बैंड बिल्कुल आपको एक बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा आपको। जो पुराने रिश्तों में आप रोए हो दूसरों के लिए, आप लोग तरसे हो एक सच्चे प्यार के लिए, आपने जो तड़प महसूस की है किसी के दूर जाने की, आपके जो सपने तोड़े हैं लोगों ने, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके फीलिंग्स को एक बॉल बना के प्ले किया है, और जब दिल किया आ गए कनेक्शन में, जब दिल किया चले गए, तो ये पार्टनर डेफिनेटली बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये इंसान आपको सही मायना दिखाएगा जीवन में एक शादी किस तरह से चलती है, किस तरह से टिकती है और किस तरह से लंबी रेस का घोड़ा है ये इंसान। आपको भी ये अपनी घोड़े पे सवारी कराएगा, लॉन्ग रन में लेकर जाएगा और बहुत फुलफिलिंग आपको महसूस कराएगा। इस इंसान का प्यार करने का नज़रिया बहुत अच्छा है, अलग किस्म का इंसान है ये। 70% लोगों के लिए ये इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव है, लीडरशिप है, अथॉरिटी है इस इंसान की बात करने में, और ये आपको लाइफ में सारी सुख सुविधाएं देगा।
पूरी कोशिश करेगा कि आपको हर एक खुशी मिले, क्योंकि इस इंसान ने भी रिश्ते गंवाए हैं शादी से पहले। नो डाउट ये इंसान भी धोखे खाकर आपके पास आया है, और ये इंसान आपसे भी वही उम्मीद करेगा कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। और अब हम चलेंगे यहाँ पर आपके इन लॉज के ऊपर कि लाइफ आफ्टर मैरिज फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। इन लॉज के साथ की बॉन्डिंग भी देख लेते हैं। तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, पहले तो यहाँ पे बताऊँ, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके इन लॉज ओपन माइंडेड ब्रॉड माइंडेड होंगे, आज के टाइम की सोच रखते होंगे, और इतना आपके पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्ड्स तो यही बता रहे हैं 70% के लिए। कुछ लोगों के लिए 30% व्यूअर्स के लिए ऐसी एनर्जीज़ कैच हो रही हैं कि उनके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ दोनों में से एक इंसान का दबदबा या रुतबा बहुत होगा घर में, चाहे वो डोमिनेट करें, या आपके हस्बैंड मम्माज़ बॉय भी हो सकते हैं, या आप ऐसी हो सकती हैं जो घर में आपकी बहुत चलती हो, या आपकी बहुत लोग सुनते हो आपकी फैमिली में, चाहे आप सिबलिंग्स में छोटे हो बड़े हो, कोई मैटर नहीं करता। शादी के बाद भी आपके हस्बैंड की आपके ससुराल में ज़्यादा चलेगी एज़ कम्पेयर टू यू, लेकिन ये इंसान आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देगा। ये अपने माता पिता की बातों में आने वाला इंसान नहीं है। नो डाउट ये उनका फेवरेट किड होगा या मम्माज़ बॉय होगा, लेकिन ये आपको भी इस तरह फील कराएगा कि आप मेरी फेवरेट किड हो, यू आर माई लाइक यू आर माई लव ऑफ लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई हार्ट, यू आर माई विंड पाइप, यू आर माई, कह लो कि कुछ भी, यू आर माई क्वीन। तो ये इंसान आपको बार बार इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देगा, आपको ऐसा फील कराएगा, और आपको कभी नहीं फील कराएगा कि आप अपना घर छोड़कर ससुराल में आए हो तो आप लोनली फील करो। इनके माता पिता भी आपको अपनी बेटी जैसा प्यार देंगे, बेटी जैसा केयर देंगे, और आपको सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातों को साइड में रखेंगे या अपनी चलाएंगे या कुछ भी। तो इनको लगेगा कि हमने एक बेटी दी है और हमारे घर दूसरी बेटी आई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ जो इनके इन लॉज़ का बॉन्ड है 70% के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। 30% के लिए जो है उनकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ में से एक इंसान डोमिनेट करेगा आपकी फैमिली इश्यूज़ को, फैमिली आपके रिलेशनशिप को और मैटर्स को। तो इस तरह का एनर्जीज़ कार्ड्स में दिख रही हैं। तो जो मैच करता है वो ले लीजिए, जो ना करे उसे आप गड्ढे में डालिए। बाकी ये इंसान जो है बहुत ही अच्छा है और अपने पेरेंट्स को ये इक्वली समझाएगा, बुझाएगा। अगर लड़ाई झगड़ा आपका होगा भी अपने, क्योंकि गिले शिकवे होना बहुत नॉर्मल है। जब हमारे एक रिलेशनशिप में गिले शिकवे हो सकते हैं तो हम किसी न्यू घर में एंट्री मारते हैं, किसी नई जर्नी में शुरुआत करते हैं, तो क्लैशेस होना ईजी सी बात है, क्योंकि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हमारी पर्सनैलिटी हमारे अकॉर्डिंग, उनके विचार उनके अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस उनके अकॉर्डिंग, उनका नॉलेज उनका विजडम उनकी तरह, उनके एक्सपीरियंसेस उनकी तरह। आपका घर का एटमॉस्फेयर आपका अलग होगा, उनका अलग होगा। तो एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलना ही शादी है। शादी करने से बड़ी बात है कि शादी को निभाना। शादी तो सारे करते हैं, आप लोग देख सकते हो आजकल के टाइम में कितने लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती हैं। तो आपका जो शादी वाला चार्म है, आपका जो हनीमून फेस है, वो ही 6 महीने से 1 साल तक नहीं ख़त्म होने वाला। ये इंसान आपको डेफिनेटली विदेश में ट्रैवल कराएगा ही कराएगा। या काफ़ी लोगों के जो हस्बैंड या वाइफ हैं ऑलरेडी NRI हों, या कपल जो, या ये खुद शादी से पहले विदेश में ऑलरेडी ट्रैवल्ड हूँ, तो कुछ तो यहाँ पे विदेश वालों की वाइब्स जो हैं क्लियर हो जाती हैं कि काफ़ी व्यूअर्स की जो मैरिज है वो अपने अगर सिटी में भी होती है तो विदेश के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। जिन व्यूअर्स ने और सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट डाली थी कि फ़ॉरेन सेटलमेंट होगी उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो यहाँ पे बहुत ब्राइट चांसेस बोलूँगी, बहुत ग्रेट सक्सेस के साथ फ़ॉरेन में विदेश की सेटलमेंट है अपने स्पाउस के साथ। स्पेशली ट्रैवलिंग बहुत है यहाँ पे, माउंटेन्स पे जाना, हनीमून करना, बॉनफायर करना,
हाइकिंग करना, ट्रैकिंग करना, वहाँ पे हंटिंग पे जाना, वहाँ पे लोकल डिशेस को एक्सप्लोर करना, साइट विज़िट करना, वहाँ पे घूमना फिरना, वहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट्स खरीदना, शॉपिंग करना, ज्वेलरी लेना, ये सारी चीज़ें आपको आपका हस्बैंड शादी के बाद देगा। और आप डिमांड भी करोगे तो ये इंसान आपको कभी भी मुंह पे ना नहीं करेगा। बेशक इस इंसान को ट्रबल्स हों फाइनेंशली, बेशक ये थोड़ा इनस्टेबल फील करे अपने करियर और फाइनेंसेस में, लेकिन डेफिनेटली ये बाय हुक या बाय क्रुक आपके सारे सपनों को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है, भागने वाला नहीं है और मुकरने वाला इंसान नहीं है कि जो मौका किसी को मौके पे छोड़ जाए या मौके पे जवाब दे जाए। तो इस तरह की जो वाइब्स हैं कार्ड्स में नहीं आ रही। 70% का जो इंसान है, हस्बैंड या वाइफ, फ्यूचर स्पाउस, शादी के बाद उनकी तमन्नाओं को, इच्छाओं को, उनकी लाइफ को पूरा करने में बिलीव करता है। ये इंसान आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको शादी से पहले क्या क्या चीज़ें करने का बहुत दिल था या आपको अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें जब पूछेगा ना आपसे, तो इट मीन्स कि ये कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए, और ये आपकी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे आपको गिफ्ट करेगा या आपको सरप्राइज़ डेट पे लेके जाएगा, चाहे इवनिंग डेट्स हो, डिनर डेट्स हो, चाहे कहीं आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हो। ये इंसान सोशलाइज बहुत करेगा शादी के बाद, और आपको भी रिलेटिव्स के घर ले जाना, दोस्तों से मिलवाना, दोस्तों के घर में डिनर डेट पे जाना या डिनर आउट करना, गेट टुगेदर करना और सोशलाइज आपको भी बहुत कराएगा। बेशक आप होम लवर हो या आपको लगता है कि होम स्वीट होम ही मेरा बेस्ट ठिकाना है, मुझे कहीं नहीं जाना शादी के बाद, क्योंकि कई लोगों को नहीं एक्साइटमेंट होती बाहर ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना। तो ये इंसान आपको एनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा, आपकी सोच को चेंज करने का भी ये इंसान जो है दम रखता है, और अपने साथ आपको मोटिवेट करेगा कि आप ये एक्टिविटीज़ मेरे साथ करो। मैं भी आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, मैं भी आपको इंडिपेंडेंट फील कराना चाहता हूँ। आप लोग कुछ करो शादी के बाद, आप कोई काम खोलो या आप कोई ऑनलाइन जॉब करो या आप ऑनलाइन अपना कोई बिज़नेस करो। मोस्ट प्रॉब्ली एंड मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए ये इंसान आपको वर्किंग देखना पसंद करेगा, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करो, चाहे आप शादी के बाद अपना कोई बुटीक खोल लो, और जो मेल व्यूअर्स हैं शादी के बाद, चाहे आप मल्टी बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो या मल्टीपल इनकम सोर्स से आपको इंटरेस्ट रह सकता है, और आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी शादी के बाद मिलेंगी, और आपका लक है, ओवरऑल जो लक और भाग्य है, डेस्टिनी है, वो खुलेगी शादी के बाद। जो चीज़ें आपको स्टक महसूस कराती थी शादी से पहले, वो चीज़ें आपके साथ समय के साथ शादी के बाद खुलती जाएंगी। जैसे कह लो एक चीज़ में नॉट पड़ी होती है ना, लॉक लगे होते हैं, भाग्य के ताले खुलते जाएंगे, दरवाजे ओपन होते जाएंगे, और आप एक एक लेवल अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेस करोगे, और आपको इक्वली आपका पार्टनर सपोर्ट करेगा। और ये इंसान जो है आपको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देगा। इस इंसान को लगता है गिफ्ट देना एक प्यार को बढ़ावा देना है, प्यार में मधुरता लाना, प्यार में रोमांस को रीवाइव करना, और प्यार को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये इंसान गिफ्ट ज़रूर देगा। ये इंसान आपको कुकिंग में भी हेल्प कराएगा, ये इंसान घर के कामों में भी आपको हेल्प कराएगा, इक्वल आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मांगेगा। ये इंसान आपके साथ इस तरह से है जैसे एक शरीर में एक राइट हैंड है, एक लेफ़्ट हैंड है, तो ये इंसान आपका राइट हैंड है और आप इसका लेफ़्ट हैंड हो। तो आप सोच सकते हो हमारे दोनों हाथ हमारी बॉडी में कितना मैटर करते हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करेगा। हो सकता है ये शुगर डैडी भी हो कई लोगों के लिए, आप लोगों को गिफ्ट्स देना और ब्लाइंडली बरसात कर देना, गिफ्ट ला ला के हो सकता है ओवर एक्सपेंसेस करता हो शादी के बाद। तो आपकी जो शादी के बाद की लाइफ है वो तो बहुत ही बैंग ऑन होने वाली है। आप लक्की फील करोगे कि मेरी शादी इस इंसान से पहले क्यों नहीं हुई।
काफ़ी सारे डिवोर्स लोग देख रहे हैं, तो आपकी ये सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है। ये रिश्ता आपका लॉन्ग लास्टिंग है, रिलेशनशिप आपका फ्रूटफुलिंग रिलेशनशिप है। आपके जितने भी पुरानी ज़िंदगी के डार्कनेस थे, आपके हिडन सीक्रेट्स थे, लाइज थे, डिसअपॉइंटमेंट्स थी कह लो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, नेगेटिविटी डाली, तो वो शादी के बाद दिक्कत और समस्याएं नहीं रहेंगी। ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, इनके घर वाले भी स्पिरिचुअल होंगे। बेशक ये मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, लेकिन इनकी सोच और सबकॉन्शियस माइंड जो है इन चीज़ों में बिलीव करता है। शादी के बाद ये आपको स्पिरिचुअल जर्नीज़ पे भी लेके जाएगा और मोटिवेट करेगा कि हमें कौन कौन सी जगह पे, प्लेसेस पे विज़िट करना चाहिए। अलग अलग तरह के खाने खाना इस इंसान को पसंद होगा, आपको भी लेकर जाएगा, शॉपिंग कराएगा और आपको फ्रीडम भी देगा कि आप अपनी मनपसंद की चीज़ों की शॉपिंग कीजिए। तो इस इंसान को ये सब देख के ना ऐसा फील होगा कि मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है जो ज़िद करता है और मैं उसकी ज़िद पूरी करता हूँ। तो ये इंसान बहुत फुलफिलिंग फील करेगा, और अगर आप नहीं भी मांगोगे इनसे कुछ, ये इंसान तब भी आपको गिफ्ट देगा ही देगा। चाहे गिफ्ट कोई छोटा गिफ्ट हो, चाहे कोई गिफ्ट हो ऐसा कि आपके घर में कुछ आपके लिए कुक करके बना दे, या आपके लिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर दे, या आपके लिए बाज़ार से कोई ऐसी चीज़ ले आए जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। तो वो कुछ भी हो सकती है, छोटे से छोटी चीज़ भी या बड़े से बड़ी चीज़ भी। इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपसे हमेशा फ़ोन पे जुड़ा रहे, आपको लवी लवी या लवी डवी मैसेजेस करे, और आप भी पूरे चाव के साथ, आप भी पूरे इंटरेस्ट के साथ इस इंसान को प्रॉपर रिप्लाई दो, रेसिप्रोकेट करो। इस इंसान को एक तरफ़ा प्यार नहीं पसंद। टू बी वेरी स्ट्रेट मैं बता रही हूँ, ये इंसान ऐसा नहीं है कि बस ये प्यार देता ही जाए, प्यार लुटाता ही जाए और दूसरा इंसान आगे से भाव ना दे, तो ये इंसान भड़क भी जाएगा। और ये इंसान ओवर एक्सप्रेसिव भी है, कभी तो इतना ज़्यादा बोलेगा और एक एक चीज़ आपको कड़वी, मीठी, खट्टी, बिटर, कह लो सावर, हर एक तरह की बात आपको मुंह पर सुना देगा और कहेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम क्यों ऐसे मुंह सुजा के या मुंह फुला के बैठे हो, मुझसे बात करो, शेयर करो। अगर लड़ाई होगी तो ये इंसान इनिशिएटिव लेगा आपको मनाने के लिए। ये इंसान आपके के बिना नहीं रह सकता, यहाँ पे तो यही आ रहा है। ये इंसान को आपके साथ रहना बहुत पसंद होगा। ये इंसान शादी के कुछ स्टार्टिंग के जो साल है ना, आपको ऐसा भी फील करा सकता है कि नाक में दम करके रख देगा, कि इतना प्यार देगा जो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको नेगेटिविटी के लिए आपको काम दे देगा कि तुम काम करो, मैं बाहर हूँ। ये इंसान बाहर भी होगा तो आपको बोलेगा कि मुझे अपनी सेल्फ़ी भेजो, मुझे ये भेजो, मुझे वो भेजो। तो ये इंसान आपके साथ रेगुलर फ्लर्टिंग दिखाएगा, आपके साथ फ्लर्टेशियस भी हो सकता है, और बहुत वाइब्रेंट है ये इंसान। इस इंसान को स्पार्क चाहिए लाइफ में, लव लाइफ में, रोमांस में इस इंसान को बहुत ही एक्टिवनेस चाहिए। ये लेज़ी, ढीला ढाला टाइप का इंसान नहीं है। जितनी उत्तेजना इसके अंदर है रिश्तों को बनाने की, उतनी ही उत्सुकता इसके अंदर होती है रिश्तों को संभालने की और उसमें उमंग भरने की। ये इंसान लाइफ को ना एक रोमांटिक पिक्चर होने के साथ साथ एक प्रोग्रेसिव पिक्चर भी देखता है, कि लाइफ की जो पिक्चर है ना वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे की पिक्चर है, मूवी हम गए सिनेमा हॉल में तो वहाँ पे ख़त्म हो गई, नहीं। ये इंसान आपके साथ जो मूवी बनाएगा ना, ये लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग मूवी बनाएगा, जिसमें रोज़ रोज़ नए एक्शन कट रीटेक होंगे, नया नया सस्पेंस होगा, थ्रिल होंगे और ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको फुलफिलमेंट का एहसास कराएं। जॉयनेस होगी, हैप्पीनेस होगी, सैडनेस भी आएगी, बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगी, डिसकरेजमेंट्स भी आएंगी, लेकिन मोटिवेशनल बहुत होगी लाइफ आपकी, और बहुत ही इंस्पायरिंग होगी, बहुत ही रोमांटिक होगी, बहुत ही हाई नोट पे वाइब्रेशंस होंगी आप दोनों की शादी के बाद, और दोनों की डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है एक दूसरे को लेकर, और आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट रहोगे। और अब हम चलेंगे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो मैंने बताया कि ये चाहेगा कि आप वर्किंग रहें, कुछ ना कुछ करें, बेशक उससे पैसा आए ना आए, लेकिन आप लाइफ में एक लाइफस्टाइल को फॉलो करें।
हो सकता है ये इंसान जिम लवर हो तो आपको साथ में बोले कि मेरे साथ जिम जाओ या मेरे साथ आप कुछ करो। अगर जिम नहीं जाता होगा या नहीं जाती होंगी तो घर पे बोलते होंगे कि चलो हम मेडिटेट करते हैं, चलो हम योगा करते हैं, चलो आज हमारा फास्ट वाला डे है, आज हम फास्टिंग करेंगे, आज हम डाइटिंग करते हैं। और ये आपको हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी इनकरेज करेगा इंसान। आपकी हॉबीज़ को पूछेगा, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में। मतलब ये इंसान शादी के बाद आपकी लाइफ में एक लक्की चार्म बनकर आएगा और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। ये इंसान अटेंशन सीकर है। शादी के बाद आपको इस इंसान के साथ अटेंशन मिलेगी। दूसरे, अगर आप पॉपुलर नहीं हो या आप अपने एरिया में इतना आपको लोग नहीं जानते तो इस इंसान को काफ़ी लोग जानते होंगे। तो इस इंसान के कांटेक्ट में आने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ साथ आपकी जो अटेंशन है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ेगी और बहुत कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होंगी आपकी लाइफ में। शादी के बाद सोशल सर्कल बढ़ेगा, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, विदेश में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सेटलमेंट के भी। और अगर सेटलमेंट नहीं भी होती तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल होगा अब्रॉड के अंदर। कोई भी कंट्री, बाहर का मुल्क जो आपकी कंट्री से दूर हो तो वहाँ आपका आना जाना साल में 2 से 3 बार होगा। और कई लोगों के लिए तो वहाँ पे परमानेंट ही शादी करा के आपका स्पाउस आपको ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं। यहाँ पे 80% लोगों के लिए लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो दोनों सिनेरियोज़ आ रहे हैं पाइल 1 में, जिन्होंने माउंटेन सेलेक्ट किया है। और जो एक अच्छी हेल्दी रोमांटिक लव रिलेशनशिप होती है शादी के बाद, हो सकता है आप एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लो, या हो सकता है आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, लोगों के सामने आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप चला हो जहाँ पे लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी होगी। आप लोगों ने भी काफ़ी उम्मीद छोड़ दी होगी, पता नहीं मेरी इससे शादी होगी भी कि नहीं, मेरा 6 साल से अफेयर है, 5 साल से है या 8 साल से है। तो इस इंसान के साथ शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लव कम अरेंज मैरिज है। लड़ाई झगड़े तो यहाँ पे लव मैरिज में मुझे दिख रहे हैं, पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, पेरेंट्स की नाराज़गी दिख रही है, रिश्ते को सहमति नहीं दे रहे लोगों के। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन रिश्ते हो सकते हैं या सोशल स्टेटस में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन शादी के बाद आपका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा, आपकी सोशल लाइफ भी बैंग ऑन हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक चलेगी, जिसमें सब कुछ आएगा। खट्टे मीठे अनुभव सारे आएंगे, कड़वे अनुभव भी आएंगे, लेकिन एक बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ जो है मैं वाकई सपना देख रही हूँ या देख रहा हूँ, या वाकई मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा एहसास भी हो रहा है। तो आपको कभी कभी लगेगा कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ या मैं इल्यूजन में जी रही हूँ या मैं ड्रीम देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। तो आपको बस अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, अपनी जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी विशेस हैं, उस पे आपको कंट्रोल करना है और लाइफ में आपको बैलेंस देना है चीज़ों को। आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी कि कोई अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा शादी के बाद तो आप उन जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना, या आप फटाफट अपने घर पे फ़ोन करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि ये इंसान जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो मर्जी हो, ये इंसान आपका ही बनेगा, आपके साथ ही रहेगा और आपको भी कहीं और नहीं जाने देगा या जाने देगी। तो आप लोग कईयों की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया मॉम, या मेरे साथ ऐसा हो गया डैडी जी, या कुछ भी माता जी, या जो भी वटएवर। लेकिन ये इंसान आपके साथ जो है ऑन एंड ऑफ आपको रिलेशनशिप में नहीं रखेगा। ये आपको पैम्पर भी करेगा, मनाएगा भी और लड़ेगा भी खुद और मनाएगा भी खुद। आपको ऐसा नहीं फील कराएगा कि आप ज़िंदगी में अकेले हो, आपको किसी ने लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दी। जो हो गया आपके पास्ट में हो गया। ये इंसान को पसंद नहीं होगा कि आप पास्ट की लाइफ इनके साथ ज़्यादा डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ इनसे पास्ट के बारे में, क्योंकि इस इंसान को जेलस भी होगी। ये इंसान अपना कंपैरिजन करना पसंद नहीं करता, ना ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनसे अपनी लाइफ के पिछले चैप्टर खोल के बैठ जाओ और उसी को एनालाइज करने लग पड़ो। तो इससे आपका रिलेशन और भी वीक होगा और भी फीका पड़ेगा।
इस इंसान को है कि जो मोमेंट है राइट नाउ वो मेरा है, मेरी वाइफ का है, हम दोनों का है। तो हम लोग पूरे ही उत्साह के साथ, पूरी ही उमंग के साथ, पूरी ही कर्मनिष्ठता के साथ इस रिलेशनशिप को दोनों चलाएं और आगे तक लेकर जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पाइल 1 में कवर हो रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। और अगर आपको कोई अपना कमेंट डालना है अगली वीडियो के लिए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दिल खोल कर कमेंट्स करो। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। और प्लीज़ रीडिंग को देखने के बाद भागना नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, हम लोग और फैमिली मेम्बर्स ऐड हों, यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुँचे, जिसमें आप लोगों की सभी समस्याओं से रिलेटेड समाधान के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ मैं बढ़ूँगी अगली वीडियो की ओर, जो कि है पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये बीच सिलेक्ट की है पाइल या ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी आपका जो हस्बैंड या वाइफ है ये बीच पर्सन होगा। इनको पानी की चीज़ें, पानी से रिलेटेड चीज़ें, खाना पीना बहुत पसंद है, फूड लवर है, ट्रैवल तो पक्का ही करता है, थोड़ा सीक्रेटिव है, थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा सस्पिशियस है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे इस इंसान को, ओवर इमोशनल है, हाइपर सेंसिटिव है, कंफ्यूज्ड है, डबल माइंडेड रहता है या रहती होंगी, शादी से पहले भी शादी के बाद भी कुछ सिचुएशंस में डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी इनको। ये इंसान दिमाग से ज़्यादा दिल की सोचता होगा, शादी के बाद भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं दिल से ही चलूं। ये इंसान ज़िंदगी को एक रोमांटिक मूवी की तरह देखता है और सपने बनाता है, लोगों पे ब्लाइंडली फेथ करता है या करती होगी, या शादी से पहले किया होगा लोगों पर। चाहे तो मेरे ये व्यूअर्स की एनर्जीज़ हो सकती हैं जो मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, या आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ, या आपका कोई भी कमिटेड पार्टनर है, सेम सेक्स में भी है, तो वो इस तरह की एनर्जीज़ या वाइब्स कैरी करता होगा। इस इंसान को फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट मीटिंग में ओपन अप होने में दिक्कत आती है। बेशक आपकी शादी हो भी जाएगी इनके साथ, तो ये इंसान धीरे धीरे आपके साथ स्लोली एंड स्टेडली रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। ये इंसान रोमांटिक बहुत है, बहुत फीलिंग्स हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं रोमांस को लेकर, लव लाइफ को लेकर और सेक्सुअल लाइफ को लेकर। ये इंसान आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, और जब ये आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाता होगा या इंटीमेसी करता होगा या करेगा, तो इस इंसान को बहुत अपनी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग होगी, चाहे तो आप हो, चाहे आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ हैं। तो इस इंसान को ऐसा एहसास लगेगा कि हमारा बॉन्ड इनसेपरेबल है, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, हमारे बीच में कोई माता पिता की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इन-लॉज़ की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये इंसान भी चाहेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके रिश्ते के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, और आप भी इस तरह का नेचर कैरी करते होंगे कि आपके इन-लॉज़ आपकी लव लाइफ के बीच में इंटरफेरेंस ना दें। तो आप दोनों ही थोड़े से कह लो सिमिलर हो सकते हो इस चीज़ को लेकर, डेस्परेट भी हो लव लाइफ को लेकर, फ्रस्ट्रेट भी जल्दी होते हो, इरिटेट भी जल्दी हो जाते हो, इम्पेशेंट तो बहुत ही हो, हर काम आपको फटाफट चाहिए, कोई आपको इंस्टेंट जैसे मैगी नूडल्स होते हैं, आपको फटाफट जवाब चाहिए कि फ़ोन क्यों नहीं किया या कब आएगा। तो अगर आपको वो इंसान बोलेगा भी कि मैं आपको इतने टाइम पर फ़ोन करूँगा या इस बीच में मैं बिज़ी हूँ, तो अगर उनका फ़ोन नहीं आता होगा तो आप दोनों में से एक इंसान हाइपर होगा, फटाफट रिएक्ट करेगा, ओवर इमोशनल हो जाएगा, इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेगा और बहुत ही सस्पिशियस होगा, दूसरे पे डाउट करेगा, दूसरे से जेलस भी करेगा, दूसरे को लेकर पोजेसिव होगा, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेगा, कहीं मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई या आ गया। इस तरह के विचार आपकी शादी के बाद एक पार्टनर के मन में ज़रूर रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं मुझे।
और बताऊंगी तो ये इंसान ओवरऑल देखूं मैं पर्सनालिटी शादी के बाद तो कूल होगा, बहुत लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं करेगा, और अगर होता भी होगा तो ये रिजॉल्व करेगा उन चीज़ों को। इस इंसान को कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है। दोनों में से आपका एक इंसान का जो बिहेवियर है बातों को सुलझाने में, बातों को बैलेंस करने में, रिश्ते में प्यार लाने में, रोमांस लाने में, सरप्राइज़ गिफ्ट देने में, गिफ्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेगा ये इंसान। इस इंसान को पसंद है कि मैं अपनी भावनाओं को गिफ्ट के थ्रू व्यक्त करूं, मैं गिफ्ट देकर एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करूं। इस इंसान को शेयरिंग करना बहुत पसंद है, ये कुछ भी लेगा, थोड़ा अटेंशन सीकर है, शो ऑफ करता है, लोगों में बांटना इसको खुशियाँ भी पसंद है, लोगों के दुख दर्द को भी ये बंटवाने वाला इंसान है, लोगों को हल्का फील कराएगा। शादी के बाद आपकी जो समस्या है उसको ये सहारा देगा, उसको एक ऐसा नहीं है कि एक कान से आपकी प्रॉब्लम सुन ली तो दूसरे से निकाल दी। ये इंसान ओवरथिंक करता है चीज़ों को। इस इंसान के साथ डिप्रेशन या सैडनेस की समस्या शादी से पहले ज़रूर रही होगी। चाहे तो कोई रिलेशनशिप इनका शादी तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके कहीं बात बिगड़ गई हो, या इनको काफ़ी लोगों के डिवोर्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, या डिवोर्स हुआ हो लव मैरिज के बाद भी, या आपको कोई राइट पार्टनर नहीं मिलता होगा शादी से पहले, आपकी शादी में बहुत डिले चलते होंगे और बार बार रिश्ते आते हैं, बात होती है, रिश्ता पक्का होने की कगार होती है, या कईयों के तो रिश्ता भी पक्का हो जाता है लेकिन शादी की बात टूट जाती है वहीं बीच में। तो ये सारे एहसास जो हैं शादी के बाद आपको, या तो इस इंसान के साथ ऐसी दिक्कत रही होगी शादी से पहले, या आपके इस तरह के रिलेशनशिप्स रहे होंगे शादी से पहले जहाँ पे शादी तक बातें मैच्योर ना हुई हो, तो आप लोग डिस्कस करोगे ओपनली शादी के बाद। इस तरह की कार्ड्स में वाइब्स आ रही हैं। इस इंसान को अपना टाइम, अपना स्पेस, अपनी आइसोलेशन, अपना कह लो सॉलिट्यूड, सोलेस बहुत पसंद है। ये इंसान सेल्फ लव में भी बिलीव करता है, ये इंसान सेल्फ केयर में भी बिलीव करता है, ये इंसान एफर्ट लेता है कि मैं लाइफ में एक्शंस लूँ। इमेजिनेटिव होने के साथ साथ ड्रीमी है इंसान, हो सकता है साइकिक एबिलिटीज़ हो इस इंसान में। इस इंसान की हो सकता है गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव हो। ये इंसान आपको और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट नाउ। मेरे कार्ड्स यहाँ पे ओपनली और बहुत स्ट्रॉन्गली बता रहे हैं कि राइट नाउ आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे आप भगवान से, डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हो, आप फास्ट रखते हो शादी के लिए, या फिर आप डोनेशंस एंड चैरिटी करते हो कि आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो जाए, या वो भी करते होंगे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में, एक अच्छी लड़की से, एक परिवार से, और अगर हस्बैंड या वाइफ हैं जो भी वाइस वर्सा। तो आप इस तरह की उम्मीदें लगा के बैठे हो, ईश्वर को लगातार अपनी मैनिफेस्टेशंस भेज रहे हो, यूनिवर्स को लगातार कह रहे हो कि मुझे ऐसा पार्टनर भेजो जो अब मुझे दिल ना तोड़े, अब मेरी लाइफ में सेटलमेंट दे, अब मेरी लाइफ की जो बोट है उसको कहीं पे पोर्ट पे लगा दे, किसी किनारे पे लगा दे, मुझे अब ऐसे ही पानी के बहाव में बहते नहीं जाना। मैंने आगे ही टाइम बहुत वेस्ट किया है लोगों के पीछे, तो अब मुझे आप सही डायरेक्शन दो। काफ़ी लोग ऐसी मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे और उनको लाइफ में एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़, बार बार जो रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, 11 11 111 22 22 222 या 4 बारी 2, 33 33 या 4 बारी 3, 44 44 या 4 बारी 4। तो इस तरह की बहुत चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। आपको हो सकता है बटरफ्लाइज दिख रही हों, आपको हो सकता है ऐसे साइन या सिंबल, हिंट एंड क्लू दिख रहे हों, तो जिनके बारे में आप सोचते हो वो आपको ड्रीम में आ जाएं, या आपको उनसे चीज़ें जो रिलेटेड हैं। अगर कोई अपने स्पाउस के बारे में सोच रहा है, काफ़ी टाइम से सिंगल है, शादी को लेकर सोच रहा है, तो अचानक उनको कोई वेडिंग या वेडेड कपल उनको सामने दिख जाए, या कोई शादी
शादी वाली कार्ड सामने से निकलते दिख जाए जो वो सोच रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं लाइफ में, पैटर्न जो हैं वो आ रहे होंगे, रेपिटेटिव चीज़ें बार बार दिख रही होंगी। चाहे टीवी में कोई न्यूज़ आ जाए, वहाँ पे कोई नंबर हो जो आपको बार बार दिख रहा हो कहीं पे, या कहीं किसी की कार की नंबर प्लेट पे नंबर दिख रहा है, किसी साइन बोर्ड पे वो नंबर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये एंजल की गाइडेंस है आपको कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत दूरी की अगर आपने यात्रा कर ली है, आप थक चुके हो ये सब कर करके, उपाय करके, वैदिक रेमेडीज़ करके, और ये सब करके काम नहीं बन रहे, तो आप एक राइट ट्रैक पे आ चुके हो। बेशक थोड़ा टाइम और सही, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। तो आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज विद फ्यूचर स्पाउस बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप जो होगा वो यिन एंड यांग की एनर्जी कैच करेगा। एक इंसान डिवाइन मैस्कुलिन होगा, दूसरा डिवाइन फेमिनिन होगा। एक के अंदर बहुत एनर्जी होगी, हाइपर एक्टिव होगा, सुपर एक्टिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीडम लवर होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, विजन लंबी दूर की सोच रखता होगा, पैसों को लेकर कॉन्शियस होगा, रिश्तों को लेकर बहुत रोमांटिक होगा, सेंसिटिव होगा, केयरिंग होगा। और डिवाइन फेमिनिन वाले की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत गिविंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, रोमांस है, और सैक्रिफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन रिश्ते को संभाल के, संजो के, बटोर के रखना, इस तरह का आपका कनेक्शन होगा आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऑलरेडी होंगे राइट नाउ, जिनकी फ्यूचर में शादी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, और जिनके ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुके हैं, जो लोग सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो आपका ऐसे इंसान के साथ रीयूनियन होगा जो आपकी भाग्य में लिखा हो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हो, और जो आपका भाग्य चेंज करने आपकी लाइफ में आएगा, रादर देन कि आपको कमिटमेंट के नाम से वो डरे, आपको कमिटमेंट ना दे, भागे कमिटमेंट के नाम से, शादी के नाम पे डिले करे, आपको फेक लव स्टोरी बनाकर दिखाए। ऐसा इंसान नहीं आएगा। अब आपका जो नेक्स्ट पार्टनर आएगा वो एक स्टेबल, एक कमिटेड पार्टनर और एक लॉन्ग रिलेशनशिप में, लॉन्ग लास्टिंग लव में बिलीव करने वाला होगा और प्रैक्टिकली एक्शन लेगा उसके लिए। तो शादी के बाद की लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही रोमांस है, एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी रहेगी एक दूसरे को जानने की। आप लोगों का हनीमून फेस जो होगा वो किसी बीच एरिया के आसपास होगा, या कहीं बीच होगा आसपास, या उस कंट्री में या उस सिटी में बहुत सारे बीचेस होंगे, या बहुत सारे वाटर एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे स्विमिंग पूल हो सकते हो। जिस होटल में आप स्टे करो, आपको स्विमिंग पूल में आप दोनों इकट्ठे जाओ, वहाँ पे बहुत ही आप एडवेंचर करो, या बहुत ऐसे मेमोरीज़ बनाओ, ऐसे मोमेंट स्पेंड करो। तो आपके हस्बैंड को बीचेस डेफिनेटली पसंद होंगे, या आपको पसंद होंगे, या उनको पसंद होंगे, जो भी है वाइस वर्सा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत ही कह लो कि बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेगा शादी का। इस इंसान को ऑलरेडी रिश्ते दिखाए जा रहे होंगे, ये इंसान सोच समझकर शादी का कमिटमेंट आपको देगा, या ये इंसान आपके साथ स्लो एंड स्टीडली रिश्ते में ग्रो करेगा आफ्टर मैरिज। आप लोगों के जो इन लॉज के ऊपर अगर हम आएँ, तो आप लोगों का जो इन लॉज के साथ बॉन्ड है वो इमोशनल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर खट्टी मीठी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे आपके इन लॉज के साथ। आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, हो सकता है एक दूसरे के साथ क्लैशेस हों, ईगो को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, एरोगेंस को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके इन लॉज के कान भरते हों आपके ख़िलाफ़ शादी के बाद, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होने वाला। यहाँ से कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि आपके जो इन लॉज हैं वो इन्फ्लुएंस होते होंगे। नो डाउट थोड़ी बहुत बातें तो उनके माइंड में आएंगी, लेकिन वो उनको इतना तवज्जो नहीं देंगे। तो आपके इन लॉज के साथ शादी के बाद, या आपके हस्बैंड जो हैं अपने पेरेंट्स को मनाएंगे, अपने पेरेंट्स को आपकी रियल पिक्चर बताएंगे
कि मेरी वाइफ इस तरह की नहीं है या मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, आप उनको समझने में गलत सोच रहे हो या आपको उनको समझने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, लेकिन उनका ऐसा नेचर नहीं है या वो नहीं होंगी। आपके हस्बैंड आपकी बहुत साइड मारेंगे। ये इंसान बेशक अपनी मम्मी की आँखों का तारा हो या मम्माज़ बॉय हो, लेकिन ये इंसान आपको भी अपने से अलग नहीं करेगा। आप इनके जिगर का टुकड़ा हो। शादी के बाद ये इंसान आपको बिल्कुल ही अपने से दूर रखना पसंद नहीं करेगा। ये इंसान उस तरह से है जो एक इंसान ज़िद पकड़ता है ना कि ये मेरा टॉय है, छोटा बच्चा एक ज़िद ले लेता है कि मुझे इसी को ख़रीदना है, इसी को पाना है, इसी को रखना है, इसी से खेलना है, इसी से दिल बहलाना है और इसको किसी को देना भी नहीं है। तो ये इंसान बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करेगा। ये इंसान आपके इमोशंस के साथ बहुत ही बैलेंस बनाकर चलेगा। जहाँ पर आप गलत होगे ये इंसान आपको समझाएगा भी, आपको गाइड भी करेगा, आपको डायरेक्शंस भी देगा। इस इंसान की फ्यूचर प्लानिंग आपको लेकर बहुत ही अच्छी, रोमांटिक और स्टेबल है। ये इंसान शादी से पहले जितना भी कंफ्यूज हो, शादी के बाद इस इंसान की लाइफ में आप स्टेबिलिटी लेकर आओगे। या आपकी लाइफ में जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी शादी से पहले, या बहुत आपके रिश्ते ब्रेक हुए हों, रिलेशनशिप्स में बहुत उतार चढ़ाव रहे हों, आपकी शादी से पहले बहुत लव लाइफ रोलर कोस्टर राइड बनकर रह गई हो, तो ये इंसान आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ सेलिंग की तरफ लेकर जाएगा। आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा, सरप्राइजेस देगा, एनिवर्सरीज़ पे आपको बर्थडे विशेस करेगा, प्रेजेंट्स देगा। ये इंसान आपसे भी पूछेगा कि आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा सिटी या कंट्री है या प्लेस है। चाहे तो ये इंसान शादी के बाद आपको लेकर विदेश में घूमने फिरने जा सकता है, चाहे ये इंसान आपको परमानेंटली ही शादी के बाद विदेश में सेटल हो जाए लेकर। ये इंसान बहुत लंबी सोच रखता है, फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक बहुत करता है, लेकिन यहाँ पे 80% के जो हैं इंसान, हस्बैंड या वाइफ, शादी के बाद वो स्लोली एंड बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे। स्पिरिचुअल भी है इंसान, मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल थॉट्स भी रखता है और आपके मोटिवेट भी करेगा। आपके घर के कामों में भी इंसान इक्वल आपको कंट्रीब्यूट करेगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इंसान हार्ड वर्क भी करेगा, ये इंसान डेडिकेट भी करेगा आपको। और ये इंसान के साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ, बेड प्लेजर बहुत ही ज़्यादा बैंग ऑन होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको फुलफिलिंग एहसास कराएगा ये इंसान। लड़ाई झगड़े तो हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर मूडी है, दूसरा उसको मनाएगा। यहाँ पे मूडीनेस बहुत दिख रही है। इस इंसान को अगर कोई बात बुरी लग गई तो ये इंसान दिल में रखेगा और उस बात को ना ये इंसान रिपीटेटिवली सोचेगा। चाहे तो मेरे व्यूअर ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा या कह दिया, ऐसा तो नहीं हूँ मैं या नहीं थी मैं। तो ये इंसान को ना ये चीज़ें बॉदर करती हैं, तो ये इंसान इस तरह का होगा नेचर में। लेकिन शादी के बाद इनकी जो दिल में एक मिसिंग पज़ल था, इनके दिल के किसी कोने का जो कमरा खाली था, उसमें आप एंट्री लोगे और आप इनको फुल फील कराओगे, आप इनको कंप्लीटनेस का एहसास दोगे। ये इंसान डेफिनेटली ट्रैवल लवर है, ये इंसान डेफिनेटली फूड लवर है, ये इंसान डेफिनेटली थोड़ा सा अटेंशन सीकर है, इमोशनल है, लेकिन ये साथ नहीं छोड़ेगा शादी के बाद। बेशक ये इंसान मैनिपुलेटिव हो, डिप्लोमेटिक हो, जजमेंटल हो शादी से पहले, लोगों के साथ इस इंसान ने सेल्फिश बिहेवियर भी दिखाया है, लेकिन आपसे इस इंसान को आप तक आने में बहुत एक जर्नी इन्होंने कंप्लीट की होगी। चाहे तो आप लोगों ने एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की होगी, या आपके साथ ऐसे रॉन्ग टॉक्सिक पीपल आपको मिले होंगे, या आपकी लव लाइफ का ऐसा पैटर्न रहा होगा जिसमें सुकून ही नहीं रहा। रिश्ता तो रहा, लंबा भी रहा, लेकिन सुकून नहीं रहा। रिश्ता लंबे समय तक चला, लेकिन रोज़ ही उथल पुथल, अप एंड डाउन्स, इन एंड ऑफ कनेक्शन, टॉक्सिक बिहेवियर पार्टनर का, अब्यूज़ करना, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, एडिक्शन किसी चीज़ का, या किसी चीज़ की उनको एडिक्शन हो, किसी थर्ड पार्टी में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। शादी से पहले बोल रही हूँ, शादी के बाद आप भी लेसन्स सीख चुके होंगे और ये इंसान भी इतना मैच्योर हो जाएगा कि ये मैच्योरली डिसीजंस को लेगा और आपसे पूछेगा भी। ये इंसान बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर है,
इस इंसान को लाइफ में ऑब्ज़र्व करना, लोगों को समझना, उनको परखना पसंद है, लेकिन ये इंसान कभी कभी जजमेंटल भी हो जाएगा, जो आप लोगों को हो सकता है बुरा लगे कि ये इंसान बहुत ही जजमेंटल है, बहुत ही चूज़ी है, चॉइसेस बहुत होंगी इस इंसान की, क्योंकि ये इंसान देखने में बहुत अट्रैक्टिव है और आपकी भी लाइफ में शादी के बाद चॉइसेस होंगी। और हो सकता है शादी के बाद भी लोग आपके रिश्ते पे नज़र रखें कि ये मेरा पार्टनर बन जाए, ये तो मेरी तो लॉटरी निकल जाएगी, क्योंकि ये इंसान वेल्दी है, ये इंसान स्टेबल है अपनी फाइनेंसेस एंड करियर में। तो लोगों की निगाह इस इंसान पे रहेगी, जो आपको कभी कभी आपको इन्फीरियर या आपके अंदर कॉम्प्लेक्स लेकर आएंगी, या आपको इनसिक्योर फील कराएंगी कि क्या मेरे में कमी है, जो ये इंसान दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इंसान थोड़ा ओपन है, थोड़ा सा फ्रेंडली है, थोड़ा सा इनको फ्लर्टिंग की भी हो सकता है हैबिट हो शादी से पहले, लेकिन अपने अंदर ये इंसान काम करेगा। ये इंसान फ्लर्टिंग करेगा आपके सामने भी आपको जेलस फील कराने के लिए, लेकिन इस इंसान की इंटेंशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ जलाना होगी। ये नहीं कि आपको छोड़कर ये किसी और के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ जाए या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले, ऐसा नहीं है। ये आपका अटेंशन सीक करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ या एक्शन लेंगे जो आपके अंदर इनके प्रति बहुत क्लोजनेस फील कराए, बहुत ही अट्रैक्शन फील कराए। तो इस इंसान को ये सब करने में मज़ा आएगा और ये बातों ही बातों में कमेंट कर देगा कि हाँ जी, तुमसे पहले तो मेरे ऊपर शादी से पहले बहुत लड़कियां लट्टू थीं, या बहुत लड़के मेरे ऊपर लट्टू थे। तो इस इंसान को थोड़ा सा आपकी अटेंशन लेने पे बहुत मज़ा आता होगा। ये इंसान टीज़र है, आपको टीज़ करेगा। ये इंसान फ्लर्ट भी मारेगा आपके साथ और आपको टीज़ करेगा, छोटी छोटी बातों पे आपको घुमाएगा फिराएगा, कंफ्यूज भी करेगा ये इंसान। लेकिन एट द एंड ये इंसान आपको कभी भी नहीं छोड़ना पसंद करेगा। इस इंसान को 24 घंटे आपका एहसास चाहिए, चाहे वो फ़ोन पे कम्युनिकेशन के थ्रू हो, कोई भी सोशल मीडिया हो। अगर ये इंसान NRI है, एट द प्रेजेंट विदेश में रहते हैं, आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, आपका पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो ये आपको ज़रूर बोलता होगा कि मुझे सेल्फीज़ भेजो, मुझे वीडियो बना के भेजो, मुझे मैसेजेस करते रहो, मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करो, मुझे गुड नाइट मैसेज करो, या मुझे पल पल का अपनी लाइफ का जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसका एहसास कराओ, बताओ। तो ये इंसान निगाह भी रखेगा, स्टॉक भी करेगा, आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी रहेगा शादी के बाद भी। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों की फ़ॉरेन में सेटलमेंट दिख रही है मुझे आफ्टर मैरिज। तो हमारा जो आज का टाइटल है, लाइफ आफ्टर मैरिज विद फ्यूचर स्पाउस, तो बहुत ही अच्छी लाइफ रहने वाली है, जिसमें सब कुछ है, खुशी है, गम है, खट्टे मीठे अनुभव है, मीठा सा प्यारा सा लड़ाई झगड़े वाला फेस भी आएगा थोड़ा, जो आपकी क्लोजनेस और बढ़ा देगा। जितना आपके अंदर आपस में तू में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगले ही आने वाले दिनों में आपका जो कनेक्शन है वो और भी इंसेपरेबल हो गया है, और भी बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन्फिनाइट लव है यहाँ पे एक ट्रू लव और एक सोलमेट हाई स्पिरिचुअल लेवल का दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये नहीं है शादी के बाद रनर चेज़र, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो आपका फेस है शादी के बाद, दुखों वाला पहाड़, वो ख़त्म होगा। ये इंसान आपको पूछेगा कि आपकी कौन सी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। ये इंसान सेक्सुअल टॉक भी ओपनली करेगा, ये शर्माएगा नहीं, और इसको ऐसी कोई बात ऐसी बुरी भी नहीं लगती कि मैं ना शेयर करूं। ये इंसान जब मूडी होगा तो अपनी धुन में होगा, मनमौजी होगा, जिंदा दिल इंसान है। लाइफ को फुलेस्ट वे में, फुलेस्ट कह लो मोमेंट पे जीना और फुलेस्ट फ्रीक्वेंसी पे जीना इस इंसान का पैशन है, मकसद है, ज़िंदगी का मोटो है। तो ये इंसान जो है, इसकी लाइफ में चाहे अप एंड डाउन्स आए ना आए, करियर में इसको ब्रेक लगे ना लगे, लेकिन ये इंसान ज़ीरो से हीरो बनेगा या बना हुआ होगा ऑलरेडी। इसने अपना एम्पायर खुद बिल्ड किया होगा, सेल्फ एफर्ट मारे होंगे ज़िंदगी में। ये इंसान प्रोग्रेसिव थॉट लेकर चलता है, निरंतर बढ़ने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन लाने में इस इंसान का जो बहुत ध्यान है वो रहता होगा। ये इंसान हीलिंग के फेज से गुज़र रहा होगा, एक ग्राउंडिंग चल रही होगी इस इंसान की लाइफ में। जब
जब ये आपको मिलेंगे या आपकी शादी होगी या ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होंगी जब इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली होगी। तो इस तरह का सिनेरियो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइफ है जो सब कुछ दिखाती है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर लव लाइफ में, हर रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन ये इंसान मना भी लेगा आपको या आप इनको मना लोगे। इस तरह का यहाँ पे कार्ड्स में एनर्जी निकल कर आई है। फाइनेंशियली लाइफ, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखूं, फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल लाइफ देखूं तो बहुत ही बैंग ऑन है। सोशल सर्कल बड़ा होगा, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, लोगों से, दोस्तों से मिलवाएंगे, रिश्तेदारों से मिलवाएंगे, आपके घर में सेलिब्रेशंस होंगी। स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ये इंसान आपको लेकर जाएगा। लाइफ के बाद आपको ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी इनकरेज कर सकता है। आपको कहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बेशक आपके घर में सब कुछ होगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फॉर्चून, डेस्टिनीज, एवरीथिंग आपको मिलेगी शादी के बाद, लेकिन ये इंसान आपको फिर भी बोलेगा कि आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, कुछ करो। बेशक आपको घर में सारी सुख सुविधाएं मिले, नौकर चाकर मिले, ड्राइवर मिले, कुक मिले, कुछ भी मिले, लेकिन आपको ये बोलेगा कि आपको अपनी कोई हॉबी डेवलप करनी चाहिए। चाहे तो आपको बोलेगा कि आप किटी पार्टी करा करो, आप घर से बाहर जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से मिलो। यहाँ पे 30% व्यूअर्स जो हैं वो थोड़ा रिजर्व रहना, कंजर्वेटिव थॉट्स हो सकते हैं, सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, थोड़े मूडी हैं। जब उनका दिल करता है तो वो खुलकर बहुत लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना पसंद करेंगे, और जब उनका मूड नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही लोगों से कट ऑफ कर देते हैं, लोगों की फ़ोन कॉल उठाने बंद कर देंगे। तो ये इंसान ना आप में ये चीज़ें शादी के बाद नोटिस करेगा और वो बोलेगा कि आपको हर एक को बुलाना चाहिए, हर एक से बातचीत करनी चाहिए। चाहे तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को इनकरेज करोगे दूसरों के प्रति मतलब मेल जोल बढ़ाने में, या आपका इस तरह का नेचर होगा। लेकिन ये वाइब्स और ये एनर्जी सिर्फ 30% व्यूअर्स की ही कैच हो रही है। तो आपको बीचेस पे घुमाना इस इंसान का शौक़ होगा। हो सकता है जो लाइफ आफ्टर मैरिज है, जब आपके किड्स भी हो जाए तब भी ये आपके बच्चों के साथ वाटर स्पोर्ट्स पे जाना, कह लो जैसे ड्रीम लैंड्स होते हैं, डिज़नी वर्ल्ड हो गया, या इस तरह की एडवेंचर चीज़ों पे ले जाने में आपको बहुत इंटरेस्ट शो कराएगा और आपको बोलेगा कि हमें ये सारी चीज़ें इकट्ठों को मिलकर करनी चाहिए। ये एक टोटल ना पैकेज है पूरा, जिसमें प्यार भी है, केयर भी है, नर्चरिंग भी भावना है, सपोर्ट भी करना है, दूसरे को अपलिफ्ट भी करना है, दूसरे के साथ प्रोग्रेस देखना, दूसरे को इंस्पायर करना, और दूसरे के बिना रह भी नहीं पाना। तो ये इंसान ना फुल टोटल मैरिज मटेरियल पैकेज है। और शादी के बाद आपको लगेगा कि मेरी तो लॉटरी निकल गई, मैंने जो सोचा भी नहीं था भगवान ने मुझे वो चीज़ लाकर दी थी। आप खुद ये चीज़ फील करोगे आफ्टर मैरिज। इस तरह की वाइब्स निकली हैं कार्ड्स में, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत ही ट्रॉमेटिक लव लाइफ रही है शादी से पहले। बहुत सपने चकनाचूर हुए हैं, लोगों ने धोखा दिया है, शादी के नाम पर इमोशनल फूल बनाया होगा, पैसों के लिए रिश्ता बनाया होगा, कईयों ने सेक्स के लिए रिश्ता बनाया होगा, कईयों ने रिलेशनशिप को सिर्फ ग्रांटेड लिया है, रिलेशनशिप को सिर्फ चलाया है कि बस चला लो, और दूसरी साइड में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में भी इन्वॉल्व रहे होंगे। तो ये इंसान आपके साथ लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, आपको प्यार देगा और प्यार मांगेगा भी। इस इंसान को प्यार की तलाश है, पैसा, करियर, लव लाइफ, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत मैटर करती हैं। पैसा भी मैटर करता है, उससे ज़्यादा इस इंसान को ना प्यार मोहब्बत मैटर करता है। ये इंसान दिल से डिसीजन लेगा और आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने का दम रखता है ये इंसान। बेशक इस इंसान को कभी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे होंगे या चल रहे होंगे, लेकिन ये इंसान जो है अपने विचारों से डावाडोल नहीं होगा। अपना मन जो है किसी और लेडी में, किसी और आदमी में, मर्द में या बाहर के लोगों में डाइवर्ट नहीं करेगा। ये इंसान आपको पूरी तरह माइंड, बॉडी, स्पिरिट, या कह लो कि ये इंसान आपको डेडिकेट रहने वाला है शादी के बाद। चाहे तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ ऐसी हैं, चाहे आप दोनों की ही इस तरह की वाइब्स और एनर्जीज़ होंगी। आफ्टर मैरिज बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई तीसरा इसमें नहीं आ सकता। यहाँ तक कि माता पिता की इंटरफेरेंस भी नहीं मुझे दिख रही यहाँ पे कार्ड्स में।
तो बहुत अच्छा बॉन्ड रहने वाला है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग क्लियर हुई होगी, कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। बाकी फ्यूचर में तो और बहुत सारी वीडियोस आएंगी लव लाइफ पे, रिलेशनशिप्स पे, करियर पे, फाइनेंसेस पे, फ्यूचर स्पाउस पे। तो आप जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, भागना मत। वीडियो अगर देख ली है, पसंद आ गई है तो बड़ा सा लाइक अपने जैसा प्यारा सा दे देना, और एक कमेंट तो नीचे पक्का छोड़ कर जाना कि मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई और आपको कितनी पॉजिटिविटी मिली, कुछ सुकून मिला कि नहीं, वो भी लिख कर जाना। और अगर किसी को नेगेटिव कमेंट डालना है तो ज़रूर डालें। आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, ऐसी मेरी कामना है। और अगर किसी को कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में किसी भी चीज़ को लेकर, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट कर दो नीचे, ताकि मेरी वीडियोस पर आ जाए। आप लोगों के जो सजेस्टेड टाइटल्स या टॉपिक्स हैं वही मेरी इस चैनल का मकसद है। तो अगर अच्छी लगे रीडिंग तो हमेशा की तरह प्यार बनाते रहो, देते रहो, और लोगों में भी वीडियोस शेयर करो, वायरल कर दो वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा जो चैनल का लिंक है वो शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पे तो पक्का ही फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे सभी को पेड रीडिंग्स मिलती हैं। और अगर आप मुझे नहीं फॉलो करोगे तो आपको नहीं पता लगेगा। जिन्होंने कंसल्टेशन लेनी है तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे संपर्क करें, अभी जाकर चाहे मैसेज डाल दें, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में भी सभी वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।